हमें जेईई मेंस के लिए क्या क्या ध्यान में रखना है। तो बच्चों जेईई मेंस 2027 के लिए तो आप सबसे पहले उतना क्वेश्चन जरूर बनाइए जिससे आपका जेईई मेन क्वालिफाई अच्छे से हो जाए। हमारा टारगेट 99 परसेंटाइल प्लस मार्क्स का है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग टेक्स्ट बुक बनाने लगते हैं। हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केजीएस जेईई प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी के लिए वीडियो बहुत जरूरी है, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके जेईई मेंस 2027 को कवर करता है कि आखिरी के 6 मंथ्स में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए। क्योंकि अब जेईई मेंस में बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। जो भी बच्चे जेईई मेंस 2027 को टारगेट कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार बच्चे पूछा करते हैं कि सर जैसे समय बहुत तेजी से गुजर रहा है, बिल्कुल एकदम रॉकेट की स्पीड की तरह गुजर रहा है, ऐसी स्थिति में हमें जेईई मेंस के लिए क्या क्या ध्यान में रखना है। तो बच्चों जेईई मेंस 2027 के लिए क्या क्या जरूरी चीज है जिसको आपको एकदम ध्यान में रखना है, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने लिखा है पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ये जरूर से जरूर सॉल्व करना है। मैं हर बच्चे को बोलता हूं कि जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना जेईई मेंस के, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रेपिटेटिव दिखते हैं। वो जेईई मेंस से इधर लिए जाते हैं या जेईई एडवांस से लिए जाते हैं। तो आप सबसे पहले उतना क्वेश्चन जरूर बनाइए जिससे आपका जेईई मेन क्वालिफाई अच्छे से हो जाए, जेईई मेन में आप 95 परसेंटाइल प्लस को छू जाए। उसके बाद आप आगे क्या करिए कि 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाए। हमारा टारगेट 99 परसेंटाइल प्लस मार्क्स का है। तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो पीवाईक्यू सॉल्व जरूर करना है। जरूर से जरूर पीवाईक्यू आप सॉल्व कीजिएगा। पीवाईक्यू अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे, ट्रस्ट माय वर्ड्स, आपको एक पूरा आइडिया ही नहीं लगेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग टेक्स्ट बुक बनाने लगते हैं। अच्छा है, बुरा नहीं है, मगर जो बच्चे 2027 को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं जेईई मेंस का, उसके पास समय बहुत कम है। उसे उतना ही पढ़ना चाहिए जिससे वो 99 परसेंटाइल स्कोर बड़े अच्छे से कर ले। ज्यादा आपके पास अगर उतना आपने कर लिया है तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दे। टेस्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। हमारा भी टेस्ट सीरीज लॉन्च होता है, बड़े शानदार क्वेश्चन होते हैं, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। तो उसके बाद देखिए क्या है, सिलेबस दिसंबर एंड तक कर लेना है किसी भी हाल में। जो 11-12 का पूरा सिलेबस है जेईई मेंस का, वो आप दिसंबर एंड तक जरूर से जरूर कवर कर लेंगे। याद रखिएगा, जेईई मेंस जो होता है वो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने टॉपिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इस पर निर्भर करता है। अगर आप टॉपिक्स ही बहुत कम पढ़े हैं और आप सोच रहे हैं कि जेईई मेंस में हम 99 परसेंटाइल ले आएंगे, तो ये शायद आपको धोखा दे देगा। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पूरा का पूरा एकदम रणनीति ऐसा बनाना है कि 99 परसेंटाइल आपको किसी भी तरह से इस बेंचमार्क को टच कर लेना है। उसके लिए आपको सिलेबस दिसंबर तक कर लेना है। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है दोस्त, याद रखिएगा। कई बच्चे क्या है ना कि जो टीचर पढ़ा दिया कंटेंट वो बहुत बड़ा कंटेंट होता है, बहुत ज्यादा पेजेस होते हैं, उसको अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको कई बार क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, तो उससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का बहुत टाइम मिलेगा। उसके बाद है इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक। याद रखिएगा, वैसे चैप्टर्स को आप पहले टारगेट कीजिए जो आपको इजी लगे और जो स्कोरिंग हो, क्योंकि आपको वो मिनिमल पॉइंट देगा जहां से आप 99 परसेंटाइल के आंकड़े को छू सकते हैं। और प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स को ही पढ़िए जेईई मेंस में, तो ज्यादा बेहतर है। जहां से ज्यादा स्कोरिंग है उस पर ज्यादा मेहनत करना है। जैसे मैं लेट सपोज मैं बेसिक मैथ्स की अगर बात करूं, फिजिक्स में भी है, मैथ्स में भी, कई बच्चे अगर उसी को बहुत ज्यादा पढ़ने लगे तो फायदा नहीं है। उसको उतना ही पढ़िए जितनी की जरूरत हो। ज्यादा मेहनत आप कैलकुलस पे कीजिए, ज्यादा मेहनत फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोस्टैट पे कीजिए, रोटेशनल डायनेमिक्स हो गया आपका, मैकेनिक्स का बड़े बड़े पार्ट है, सेंटर ऑफ मास, वहां ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे ज्यादा मेहनत कीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज्यादा मेहनत कीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। और अंत में मैं आपको बताऊंगा इन सब का अमलगमेशन कहां आपको मिलेगा। एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेंगे। केजीएस के टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां हाईली रिसर्च क्वेश्चंस डाले जाते हैं जो आपको बहुत मदद करता है जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो एक छोटा सा वीडियो था, आशा करता हूं कि आपके जितने भी कंफ्यूजन होंगे वो बहुत आराम से क्लियर हो गए होंगे। आपको ऐसे कुछ और भी वीडियोस अगर चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।